हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक सीजन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन नीट जेई हर एग्जामिनेशन में आता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स, बैक बेंचर भी इसे सॉल्व कर सकता है। और बेटा ये मार्क्स कंज्यूमिंग एक टॉपिक है, मतलब अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोटिक प्रेशर, टॉपिक का नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पहले पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि व्हाट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो बेटा डिफ्यूजन एक फिनोमिना है जो कि शो करते हैं गैसेस। ठीक है, ये गैस जो होती है वो ये शो करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ डिफ्यूजन का। मान लो मेरे पास एक परफ्यूम है या फिर डीओ है, उसको मैं स्प्रे करता हूँ किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कमरे के कॉर्नर के अंदर। और जैसे मैं उसको स्प्रे करता हूँ तो थोड़ी देर, कुछ मिली सेकेंड्स में ही दूसरे मतलब पूरे कमरे के अंदर उसका फ्रेग्रेंस फैल जाता है। वो ही प्रोसेस डिफ्यूजन होता है। उसके पीछे की जो साइंस होती है वो डिफ्यूजन ही कहलाती है। तो डिफ्यूजन को जनरली जो शो करते हैं वो गैस शो करते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ डिफ्यूजन जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा स्पॉन्टेनियस फ्लो जिसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसा स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, एटम आ सकता है, मोलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, जो कि हाई कंसेंट्रेट टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये जनरली कौन शो करता है, गैसेस शो करता है। तो मैं बोल सकता हूँ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम या पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन। तो बेटा इस फिनोमिन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जनरली कौन शो करता है, गैस शो करता है। ठीक है, ऐसा ही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस जो शो करेगा वो लिक्विड करते हैं, बट डिफ्यूजन जो करता है गैस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस ये क्या कहता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर का जो नाम आया वो भी ऑस्मोसिस से आया है। ऑस्मोसिस ने ही इसको नाम दिया है ऑस्मोटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्या होता है इसको समझने से पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है? तो बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, उस कंटेनर को मैं डिवाइड कर देता हूँ। इस कंटेनर को मैं डिवाइड करता हूँ एक मेम्ब्रेन के थ्रू। एक मेम्ब्रेन के थ्रू मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये मेम्ब्रेन कुछ नहीं है बेटा, चाय की छलनी जैसी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या करते हैं, हम उसको छानते हैं। तो चाय के जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, चाय, अदरक, वॉट एवर जो भी हमने सब्सटेंट उसके अंदर डाले, वो तो छन जाते हैं और हमको कप के अंदर क्या मिलती है, आफ्टर ऑल एक चाय मिलती है। तो बस बेटा वही है, इसे हम बोलते हैं एसपीएम। इसे हम क्या बोलते हैं, एसपीएम बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मैंने कंटेनर लिया है, इसको मैंने सेपरेट किया है एक सेमी परमिएबल में मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसके दोनों तरफ, ये पार्ट मैं ए मान लेता हूँ, ये पार्ट मान लेता हूँ मैं बी। इसके दोनों तरफ मैंने क्या किया, पानी भर देता हूँ। तो एक तरफ मैंने जो पानी डाला वो डाला मैंने प्योर सॉल्वेंट। क्या डाला मैंने, प्योर सॉल्वेंट डालता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ प्योर सॉल्वेंट जो कि मैंने वाटर लिया है। बट इसके बी पार्ट के अंदर मैं क्या डालता हूँ, सोल्यूशन डालता हूँ। क्या डालता हूँ बेटा, सोल्यूशन डालता हूँ। तो सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इधर भी मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, और या इसको मैंने किसके डिवाइड कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं किधर की तरफ, बी पार्ट की तरफ। ये इनका जो मूवमेंट होता है बी पार्ट की तरफ होने लग जाता है। मतलब ए पार्ट के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ए से बी की ओर। क्या करते हैं, ए से बी की ओर फ्लो करते हैं। ठीक है, वाया या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इसकी एक खासियत होती है, ये क्या करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही कहता है कि भाई तू आजा मेरे अंदर से होके गुजर जा, बट मैं सोल्यूट के पार्टिकल्स को होके गुजरने नहीं दूंगी। तो ऑफकोर्स ये क्या करता है, सॉल्वेंट को तो अपने अंदर से होके गुजरने देता है, बट सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको मना कर देती है, भाई तू बाहर रह, ठीक है, मैं तेरे को नहीं गुजरने दे सकती, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो बेटा जी अब का आपको पता है प्योर सॉल्वेंट में क्या है, ओनली सॉल्वेंट है, सोल्यूट तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, फ्लो करेगा ए टू बी की साइड, मतलब ए साइड से लेके बी साइड की तरफ। बट यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, तो ये मूव करने ही नहीं देगा। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो मैं ये बोल सकता हूँ डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो, ये मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बेटा जैसे चाय की छन्नी होती है वैसी होती है, पार्चमेंट पेपर की बनी हुई होती है। किसकी, पार्चमेंट पेपर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखिए कि किसकी बनी होती है। तो एसपीएम इसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थ्रो होता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब ये रहा सॉल्वेंट, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसकी एक पॉइंट में ये लिख सकता हूं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ज्यादा किधर की तरफ है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है लिक्विड की या फिर सॉल्यूशन साइड? तो बेटा ऑफ कोर्स प्योर सॉल्वेंट की तरफ क्या होगी, कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी, बट सॉल्यूशन की तरफ जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द liquid from low concentration to high concentration through the semi permeable membrane, this process is known as osmosis। कुछ भी नहीं है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू से क्या करना है, हमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को निकालने हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं निकाल पाती, क्यों, क्योंकि मान लो ये जो बी पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, बी पार्ट में मैंने क्या लिया है, बी पार्ट में मैंने लिया है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो ऐसा ही ब्लू कलर का मैंने दिखा दिया, बट यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, सोल्यूट ले लेता हूँ। सोल्यूट का साइज ये है बेटा, सोल्यूट का साइज ये है, सोल्यूट का साइज ये है। तो और इसकी छलनी का साइज देखो, इसके छेदों की साइज देखो, इसके होल्स की साइज देखो, छोटे हैं। तो मतलब आप ऐसे भी याद रखो, सोल्यूट के जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साइज, होल्स के साइज के। इस वजह से सोल्यूट के पार्टिकल तो मूव नहीं कर पाता है, बट मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एक लाइन में बोल सकता हूं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस फिनोमेनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के नाम से पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी के नाम से क्या पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम पढ़ा है। ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस, और प्रेशर मतलब जो हम क्रिएट, मतलब आगे समझाऊंगा मैं, प्रोसेस हम डालते हैं, ठीक है। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो बेटा ऐसा प्रेशर, ऐसा मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिक प्रेशर बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल है किशमिश। किशमिश एक बेस्ट एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। मतलब हम क्या करते हैं, मान लो रात में किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी गिलास, किसी के अंदर भी हम किशमिश डाल देते हैं। तो पहले तो जब हम डालते हैं तो श्रिंक होती है, मतलब सिकड़ी हुई होती है किशमिश। जैसे मैं उसको वाटर के अंदर डाल देता हूँ और उसको रात भर के लिए छोड़ देता हूँ भिगो के पानी के अंदर, तो ये क्या हो जाती है, सुबह फूल जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। और जो किशमिश के ऊपर जो कवरिंग होती है वो एक मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन। इसे हम एसपीएम से रिलेट कर सकते हैं, इसको हम एसपीएम से को रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसने क्या किया, पानी के मॉलिक्यूल को तो एंट्री दी कि भाई आप मेरे अंदर आ सकते हो, ठीक है, बट मेरे अंदर जो फ्लूइड है वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, वो पानी के अंदर नहीं जाएगा। वो क्या होता है बेटा प्रोसेस, इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिया किशमिश का, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें किशमिश में क्या होता है, पानी जो होता है वो किशमिश के अंदर एंटर करता है, जिससे वो फूल जाती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यूनिडायरेक्शनल,
ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इट इज द यूनिडायरेक्शनल कैन बी, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोसिस, ऐसा मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो बेटा जी मैंने क्या किया, दोबारा से एक बार और कंटेनर बनाऊंगा मैं। चलो पिछले वाले कंटेनर से ही समझ लेते हैं। तो ये कंटेनर है बेटा, ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने एक साइड प्योर सॉल्वेंट लिया और एक साइड क्या लिया, मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही लिया और मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको अलग किया है, तो ये क्या होता है बेटा, इसके अंदर मूवमेंट होता है वाटर का, इस लिक्विड का मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट कैसे होगा? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि जैसे ये पानी इधर की तरफ मूव करता है, तो क्या होता है, बी साइड की तरफ वाटर लेवल बढ़ जाता है। वाटर लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होता है। ऑफकोर्स इंक्रीज होगा जब पानी ए साइड से बी साइड की तरफ मूव करेगा, तो ऑफकोर्स बी साइड क्या होगा, पानी का मूवमेंट, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पहले इतना लेवल था तो ऑफकोर्स इतना इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा। ये क्या हो जाता है बेटा, पानी का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर भी कीड़ा है, मैं भी एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यार इस प्रोसेस को रोका कैसे जा सकता है। ये तो पानी आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, बी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता है। बट मैंने क्या किया, इधर की साइड मैंने एक पिस्टन लगा दिया, इधर की साइड मैंने एक पिस्टन लगा दिया जो कि मूवेबल है, मतलब मूव हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन यहाँ पे लगा दिया मैंने एक पिस्टन, पिस्टन लगा दिया और मैंने हाथ से क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने हाथ से प्रेस किया, तो ये यहाँ पे आ गया, जहाँ पे इसका पहले वाटर लेवल था, आ गया, ठीक है। जैसे ही इधर आया, तब मैंने देखा तब मैंने देखा कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस जो हो रहा था वो रुक गया। मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था बेटा, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे ए साइड से लेकर बी साइड की तरफ। तो ये जो मूवमेंट था ए से बी की ओर, ये रुक जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, जब मैंने एक प्रेशर, कोई स्पेसिफिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया, तब जाके वो उसने क्या किया, ऑस्मोसिस को रोक दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द मिनिमम द मिनिमम, हाँ मैंने बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को कि दिस इज द यूनिडायरेक्शनल एंड कैन द स्टॉप इट, ठीक है। तो बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन पे लगता है, प्लस में द, इसको हम डेफिनेशन में ले सकते हैं कि द मिनिमम प्रेशर दैट प्रिवेंट टू ऑस्मोसिस कॉल्ड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऐसा मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, याद रखना, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड। तो बेटा जी आप देखिए, मैंने प्रेशर किधर लगाया है, प्योर सॉल्वेंट साइड लगाया, फिर सॉल्यूशन साइड लगाया, ऑफकोर्स सॉल्यूशन साइड लगाया। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, द एक्सेस प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्ट ऑन द सॉल्यूशन साइड, in the order to prevent the flow of the solvent molecule towards the solution side when both are separated by the semi permeable membrane is called the osmotic pressure। तो बेटा इसको इजी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि ऐसा मिनिमम प्रेशर जो मैं सॉल्यूशन साइड लगाऊंगा, तो जो फ्लो था किसका, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ए से लेके बी की ओर, वो रुक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा, अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसकी डेरिवेशन, इसके जो भी हमारे पास इसके फॉर्मूले वगैरह है। तो बेटा मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला कि इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। और पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के, किसके होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल टू होता है। तो एक इक्वेशन ये मान सकते हैं, ठीक है। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के भी होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई
इजिकल टू सी टी यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के मैं सी टी के, इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी भी लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो पाई बराबर सी आर टी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ सी आर टी, क्या लिख सकता हूँ सी आर टी, जहाँ पे सी क्या है, सी तो है बेटा कंसंट्रेशन है, ठीक है, सी क्या है कंसंट्रेशन है, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूजीसी, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ यूजीसी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.0821 या फिर 1/12 मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर की जब बात करता हूँ, टेम्परेचर में कितना ले रहा हूँ, तो बेटा टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर लेते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू रखते हैं आगे की साइड। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सी का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन था, सी क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन मतलब जा, इसको मैं बोल सकता हूँ एन बी अपॉन बी, क्या बोल सकता हूँ एन बी अपॉन बी, मतलब एन बी, बी किसको डिनोट कर रहा है, बी डिनोट करता है बेटा सोल्यूट को, किसको डिनोट करता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिनोट करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वी, अपॉन वी, वी मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो सी का जो हमने आगे ओपन करके लिखा, सी की डेरिवेशन लिखा, वो सी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट, या फिर मैं इसको 100 मिलीलीटर भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक यदि मान लो एक आइडियल स्टैंडर्ड मान लो मैं एक वॉल्यूम लेना चाहूँ तो 100 मिलीलीटर भी ले सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ किसी 100 मिलीलीटर लिक्विड में प्रेजेंट मोलों की संख्या, किसके सोल्यूट के मोलों की संख्या को हम कंसंट्रेशन के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एक डेटा लिया है, ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ। तो बेटा हमको मिल गया पाई बराबर सी आर टी होता है, पाई बराबर होता है सी आर टी, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ एन अपॉन वी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दी एन बी अपॉन वी इंटू आर टी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एन जो है हमारे पास, ये एन, एन क्या होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, इसको मैं लिख सकता हूँ वेट, इसको मैं लिख सकता हूँ मोलिकुलर वेट, इसको मैं लिख सकता हूँ मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके इधर भी लिख सकता हूँ, तो एन को मैं क्या लिखूंगा, एन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन बराबर डब्ल्यू किसका, सोल्यूट का, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। और वी अपने पास है यहाँ पे, तो वी भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू आर इंटू टी, इंटू आर इंटू टी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, और जो वॉल्यूम लेंगे हम मिलीलीटर के अंदर लेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं लिख, बहुत ही मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ फॉर आइडियल गैस कंडीशन के लिए, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी होती है, पी वी बराबर होता है एन आर टी, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ पाई वी बराबर एन आर टी भी लिख सकता हूँ, पाई वी बराबर एन आर टी लिख सकता हूँ। अब एन की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई वी बराबर सी आर टी, ठीक है, तो पाई वी बराबर सी आर टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला काम आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के बेटा हमको काम आएगा। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला हो रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या करता है एम बी के बारे में पूछ लेता है, यहाँ पे तो आपके पाई के बारे में पूछ रहा है, बट वो पूछ लेगा एम बी के बारे में, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकलवा लेगा। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसका हम निकालते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको, इसका फॉर्मूला मैं इधर ही लिख देता हूँ, तो इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। तो एम बी को हम ले लेते हैं बाहर, एम बी को जैसे बाहर लेंगे तो पाई नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई नीचे आ जाएगा इंटू बी, ये हो गया मिलीलीटर। तो ये हो गया बेटा एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ, तो ये भी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको सोल्यूट का मोलिकुलर वेट पूछा जाए तो ऑफकोर्स आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो बेटा ये क्या था, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, आपके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो अभी इससे पहले पढ़ा था हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे सॉल्यूशन साइड की तरफ, बट इसका मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो हमने सॉल्यूशन को अलग किया था,
तो ए से बी की तरफ तो जा रहा था ऑस्मोसिस के अंदर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। बट रिवर्स ऑस्मोसिस में मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ कि बी से ए की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में बोलते हैं आर ओ, क्या बोलते हैं इसको, आर ओ बोलते हैं। और आर ओ का कहाँ यूज होता है, घरों में यूज होता है। तो बेटा इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो यही होती है, आर ओ वाटर प्यूरीफायर वर्किंग प्रोसेस एक्सप्लेन। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो इसके अंदर सेम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। तो ये आपको दिखा, जैसे कैंट का आर ओ प्यूरीफायर है, तो हम किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं किसी को, बट एक नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो बेटा इसके लिए मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बनाया फिर से एक कंटेनर, और इसको किससे डिवाइड किया, मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड किया, जैसे हमने आगे पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैंने इसको भर दिया एक तरफ से तो प्योर सॉल्वेंट से, ये तो भर दिया मैंने प्योर सॉल्वेंट, और इधर मैंने भर दिया बेटा इसको सोल्यूशन से। इधर तो मैंने डाल दिया सॉल्यूशन और इधर डाल दिया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब पहले तो इसमें होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। ऑस्मोसिस होगा तो ऑफकोर्स मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर होगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड। बट हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा जी मैंने क्या किया था, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यहाँ पे पिस्टन लगाया था, यहाँ पे लगाया था मैंने एक पिस्टन ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, कि ऐसा मिनिमम प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। पिस्टन लगाया था मैंने, क्या कर दिया, ऑस्मोसिस रोक लिया। बट मैं चाहता हूँ कि भाई साहब पहले तो जो मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा था वो ए से बी की तरफ हो रहा था, इधर से इधर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की तरफ। बट अब मैं चाहता हूँ कि जो अब जो लिक्विड का फ्लो हो वो बी से ए की तरफ करना चाहता हूँ, मैं बी से ए की तरफ, मतलब बिल्कुल रिवर्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो मैंने प्रेशर लगाया था, प्रेशर क्या था, वो पाई था, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं इससे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, मतलब पी, इससे ज्यादा मैंने प्रेशर लगाया। और जैसे मैंने इससे ज्यादा प्रेशर लगाया और इसको दबाया, तो ऑफकोर्स ये पिस्टन और दबा, और क्या हुआ, इसने और ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया बी साइड में। और जैसे इसने प्रेशर क्रिएट किया तो क्या हुआ था, जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ठीक है, जो ऑस्मोसिस हो रहा था, और जो ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के बाद जो ऑस्मोसिस रुका हुआ था, उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि बी से मॉलिक्यूल्स बी से लेके ए की तरफ क्या करने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाते हैं, किसके, सॉल्यूशन के, ठीक है। प्रेशर मैंने सॉल्यूशन साइड ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो किधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, बी से लेके ए की तरफ, मतलब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ इसका मूवमेंट होने लग जाएगा। और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। तो मैं इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकता हूँ, इसकी थ्योरी में ये लिख सकता हूँ, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर, मैंने बेटा अलग से ही तो लगा रहा हूँ एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि मैंने पी नाम दिया था, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड या एक्सीड द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट किया था हमने, पाई से, ठीक है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution side to the pure solvent side take place. This phenomenon is known as रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आरओ इसे हम बोलते हैं। इस मेथड का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बेटा इस मेथड का जो यूज किया जाता है वो हम घरों के अंदर, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर में इसे हम यूज करते हैं, जो हम घरों के अंदर आयर लगाते हैं, ठीक है। सेकंड, डीसैलिनेशन एक प्रोसेस होता है, वहाँ भी इसे यूज किया था, डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन क्या होता है, समुद्र का जो पानी है उसे हम पीने लायक बनाते हैं। तो उस पीने लायक, क्योंकि नमक होता है, बहुत ज्यादा साल्ट होता है, यदि आप डायरेक्ट समुद्र का पानी कंज्यूम करोगे तो किडनी फेल हो जाएगी। तो उसको पीने लायक बनाने के लिए, कंज्यूमिंग वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डीसैलिनेशन एक प्रोसेस करते हैं, बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें यही प्रोसेस आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है, और उसी तरीके से पानी को हम पीने लायक बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास आरओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ, मेरे पास सॉल्यूशंस है तो उनकी हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेटा आइसोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, तीन टाइप के मैंने सॉल्यूशन के आपके सामने लगाए हुए हैं। तो आइसोटोनिक क्या होता है, तो बेटा मैंने क्या किया, कोई भी एक बर्तन लिया, उसमें मैंने किशमिश को डाला,
डाला मैंने, तो ना तो किशमिश से बाहर पानी जा रहा है और ना ही किशमिश के अंदर आ रहा है, मतलब दोनों तरफ की जो कंसंट्रेशन है वाटर की, किशमिश के अंदर की और पानी के किशमिश से बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, दोनों की तरफ बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 2, मतलब सेम कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर। तो बेटा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वल इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सेल, तो मैंने जो किशमिश लिए इसको मैं सेल मान रहा हूँ, सेल कंसिडर कर रहा हूँ। वाटर एंटर एंड द लीव द सेल एट द सेम रेट, तो बेटा जो जितना पानी सेल से बाहर जा रहा है उतना ही सेल के अंदर आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो पतली हो रही है ना वो मोटी हो रही है। दिस इज द आइसोटोनिक टाइप सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक। तो जो बेटा जो इसका यूज कहाँ किया जाता है, आप डॉक्टर बनोगे तो वहां पे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज करोगे। जो ग्लूकोज की बोतल हमारे चढ़ाई जाती है नॉर्मल सलाइन NaCl 0.9% V/V W/V, ठीक है, ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है जो हमारे ब्लड के अंदर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी दस्त वगैरह, किसी तरह लूज मोशन, मतलब बॉडी से फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है या फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस फ्लूइड को चढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं, इस फ्लूइड को चढ़ाया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट वेन के अंदर, ह्यूमन वेट के अंदर, जो कि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। तो नॉर्मल सलाइन को हम बोल सकते हैं, IV ड्रिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली आइसोटोनिक विद द बॉडी सेल्स, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, सब कुछ बराबर होता है। सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक होगा, सोल्यूट इन आउटसाइड आएंगे वो भी इक्वल होंगे, वाटर का मूवमेंट नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, आ रहा है जा रहा है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक क्या होता है, मैंने एक सेल ली है, ठीक है, इसको मैंने एक लिक्विड के अंदर डाला, ठीक है। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है, आउटसाइड सॉल्यूशन हैज हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। तो जो बेटा इस टर्म्स को, ये हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक को याद करना है ना, तो एक ऐसे याद रखो, बाहर वाला, क्या बाहर वाला, बाहर वाला एक वर्ड याद करो, मतलब हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा होना, किसका, कंसंट्रेशन का, किसका ज्यादा होगा, बाहर के सॉल्यूशन का, आउटसाइड, सेल के अंदर का नहीं, बाहर का। तो हम बाहर की बात करेंगे, पहले अंदर घर की बात नहीं करेंगे, हम बाहर की बात करेंगे। तो हाइपरटोनिक मतलब हाइपर होना, किसका, कंसंट्रेशन, मतलब बाहर के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है बट सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। और हमने पढ़ाया था ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक, इसमें क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन टू किधर जाता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो बेटा लेस कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सेल के अंदर, और हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, आउटसाइड, आउटसाइड। तो बेटा जी अब मूवमेंट होगा जो सेल का, वो लिक्विड का, फ्लूइड का, वो कहाँ पे होगा, अंदर से बाहर की ओर, किधर, अंदर से बाहर की ओर ये मूव करेगा। अब जब जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड पड़ा हुआ है, वो किधर मूव करता है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो ऑफकोर्स ये पिचक जाएगी ये सेल, क्योंकि फ्लूइड कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पिचक जाएगी, फूलेगी नहीं है, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है। जैसे ये रहा, तो आउटसाइड सोल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। वाटर मूव आउटसाइड ऑफ द सेल, वाटर जो मूव करेगा सेल के अंदर का, वो बाहर की तरफ करेगा, जिससे क्या होगी, सेल श्रिंक होगी, कोशिका हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जैसे कि। तो खीरे के ऊपर हम नमक डालते हैं ना, तो देखना कभी आप देना, साल्ट ऑन द कुकुम्बर स्लाइस, वाटर कम आउट, दे बिकम द सॉल्ट, ठीक है। तो बेटा खीरे के ऊपर जब हम नमक डालेंगे तो क्या होगा, खीरे के अंदर से पानी बाहर आता है, ध्यान रखना मेरा, लेस कंसंट्रेशन तो बाहर, क्योंकि बाहर नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है और खीरे के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो कम से ज्यादा की ओर मूव करता है, ठीक है, किसके अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो और क्या होगा, खीरा क्या हो जाता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट होता है क्योंकि उसका पानी निकल चुका है, ठीक है, पलपला हो जाता है, इसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। या फिर गार्गलिंग विद द कंसंट्रेटेड वाटर, ये भी हम दे सकते हैं। या फिर हम जो अचार जो बनाते हैं, अचार के अंदर नमक डालते हैं, ठीक है, तो कैरी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, क्या होती है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस उसके अंदर होता है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलता है। हाइपर मतलब हमें किसी के किसके रिगार्डिंग समझना है, चीजें बाहर वाले के रिगार्डिंग समझना है, आउटसाइड जो हमसे घर से बाहर बैठा है उसके लिए रिगार्डिंग बात करनी है जब भी सॉल्यूशन की बात हो, ठीक है। अब हम बताएं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मतलब कम, कम क्या होगा, कंसंट्रेशन किसका होगा, बाहर वाले का, ना के अंदर वाले का। तो मैंने वही करता हूँ, तो बेटा मैं एक कंटेनर लेता हूँ, मैं सेल डालता हूँ, जैसे मैंने सेल डाला लिक्विड में डाला, तो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है बट सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स की, वो ज्यादा है। तो ऑफकोर्स हमको पता है कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है किधर होता है, लेस कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। तो अब मूवमेंट किधर होगा, वाटर का। अब बेटा जो पानी हो कोशिका के अंदर जाके घुसेगा और कोशिका को फुला देगा, मोटा कर देगा, जैसे किसमिस में जो प्रोसेस होता है वो हाइपोटोनिक एक तरीके से एग्जाम्पल है,
ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक होता है। आउटसाइड सॉल्यूशन हैज द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द इनसाइड ऑफ द सेल। वाटर मूव इनटू द सेल, वाटर किधर मूव करेगा, इनटू द सेल करेगा। सेल क्या होगी, स्वेल होगी, फूल जाएगी, सूजन आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिखा हुआ है। तो ये क्या है बेटा, तीन टाइप के सॉल्यूशन के एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनके लिए इनके ऊपर नीट जेई के जितने भी पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है द प्लॉट ऑफ द ग्राफ, इसने एक प्लॉट किया, एक ग्राफ पाई वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिव द स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिला विद द स्लोप ऑफ, ठीक है, 25.73 लीटर बार। यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे 25.73 बार, लीटर बार, ठीक है। आपको ये पता लगाना है। इसमें इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है, ये स्लोप समझ लेता है बेटा, स्लोप की वैल्यू नहीं है ये। बार मतलब प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं, ये यूनिट है। तो आप पता लगा सकते हो कि दिस इज द यूनिट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई की वैल्यू है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, तो ये निकलवा रहा है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कब है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पाई बराबर CRT, जिसमें पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 25.73 इजिकल टू कंसेंट्रेशन 3 इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू है 0.0823 लीटर बार इंटू टेम्परेचर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, हमें टेम्परेचर निकालना है, कुछ नहीं करना है हमें, हमें यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टेम्परेचर को हम बाहर लेते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 25.73 ऊपर चल जाएगा, और ये आ जाएगा 0.083 नीचे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको टेम्परेचर के अंदर मिल जाएगी, मतलब केल्विन के अंदर मिलेगी, और केल्विन के अंदर हमको मिलती है 310, मतलब 310 केल्विन। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेटा इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आंसर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, और आपको पता है केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड इजिकल टू टेम्परेचर हमारे पास केल्विन है -273, यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो बेटा 310 केल्विन में से हम 273 केल्विन माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नीट 2024 में आया ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन, मैं जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, मैं वो सारे करवा रहा हूँ, सारे पैटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिस मत करना, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करना है। द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द प्रिपेयर ऑफ द डिसोल्विंग, ठीक है। तो बेटा हमने तीन तरीके के सॉल्यूशन बनाए, एक बनाया हमने ग्लूकोज का, एक बनाया हमने यूरिया का, एक बनाया हमने सुक्रोज का। तीन तरीके के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तीन तरीके के हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्लूकोज का 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम, मतलब वेट जो है हम तीनों में सेम लिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये मिलीलीटर, जो वॉल्यूम लिया है वो भी 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगी बेटा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम है, कॉमन है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मोलिकुलर वेट के अंदर। ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम, इसका कितना होता है, यूरिया का 60 होता है, और सुक्रोज का होता है 342, 442 ग्राम। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है। अब ये पूछा राइट द ऑप्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कंसंट्रेशन के, किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। दोनों 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 क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब पाई में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटा देता हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CRT लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब बेटा ये सब कुछ कॉमन है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तीनों कट जाएंगे। यहाँ पे हमको किसके बेसिस पे निकालना पड़ेगा आंसर, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ N/V, कंसंट्रेशन को RT से भी हमको कोई मतलब नहीं, हटा दो इसका। N और V को मैं क्या लिख सकता हूँ, N क्या है, मोल, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू V को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि कॉमन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कॉमन है 250, ठीक है। तो पाई इजिकल टू किसके हो जाएगा, W/mW, ठीक है। जिसका MW ज्यादा है उसका पाई क्या होगा, कम होगा, या फिर जिसका पाई ज्यादा होगा उसका MW कम होगा, दोनों बात एक है, ठीक है। अभी पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर P1 P2 एंड P3, इसको मैं P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ P3, डिक्रीजिंग घटते हुए कम में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होगा उसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा, तो मोलिकुलर वेट सबसे कम किसका होगा, P2 का, P2 का होगा। उसके बाद में होगा P1 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, P3 का होगा।
और P3 में क्या आएगा बेटा, P3 में आएगा 342 मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की पूछ रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा होगा। तो मोलिकुलर वेट होगा बेटा, एक सेकंड पहले मैं मोलिकुलर वेट से निकाल लेता हूँ। मोलिकुलर वेट किसका ज़्यादा है, P3 का है। ठीक है, फिर आएगा P1 का, और फिर क्या आएगा P2 का। ये मोलिकुलर वेट है। अब पाई क्या होगा, जो हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है जस्ट अपोजिट होगा। तो जस्ट अपोजिट होता है P3 का सबसे कम, P1 का और P2 का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो P213 यहाँ पे आंसर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नीट में आया हो PYQ कितना सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 200 मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम हमको दिया गया है 200 मिलीलीटर। ठीक है, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतना, उसमें प्रोटीन कितना है W 1.26 ग्राम। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट, टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है कि इस टेम्परेचर पे कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है कितना, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। बार क्या है, यूनिट ऑफ द प्रेशर, इसे पहचान सकते हैं, ये पाई की वैल्यू। ठीक है, द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, तो बेटा मोलिकुलर वेट पूछ रहा है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का पूछ रहा है, मतलब सोल्यूट हमारे पास क्या है, इसमें प्रोटीन है। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये नीट का PYQ नीट में आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.083 लीटर बार हमारे पास वैल्यू। कुछ नहीं है बेटा, पाई बराबर CRT लिखते हैं, यही करते हुए आ रहे हैं। सी का वैल्यू होते हैं N/V/RT। ठीक है, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, W/MW। डब्ल्यू किसका है, सोल्यूट का इंटू V/RT लिख सकता हूँ। दैट्स इट। हमारे पास किस किस की वैल्यू पे, पाई की वैल्यू है हमारे पास। देखो किस किस की वैल्यू, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। पाई की वैल्यू हमको दी हुई है, यहाँ पे मैं पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। WB की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये रही 1.26। आर की वैल्यू दी गई है, ये रही। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। निकल क्या रहा है, निकलवाना क्या चाह रहा है, मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। बस कुछ नहीं है, WMB को हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये रहा। इसको बटा करके यहाँ पे लिखा सकते हैं हम कि MB मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू WBRT अपॉन पाई इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, देखो अभी WB की वैल्यू कितनी है, वेट ऑफ प्रोटीन 1.26 और 0.083 हमारे पास आर की वैल्यू है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार इंटू वॉल्यूम कितना है, 200 मिलीलीटर। मिलीलीटर है तो ऊपर 1000 और कर दो। ठीक है, लीटर में आ जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं है, ये हमको इसको सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बेटा, ये सॉल्व करना घर के लिए होमवर्क है। इसमें जो आंसर आएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। दैट्स इट। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, इनसे बाहर एक भी कंसेप्ट नहीं जाएगा, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। कुछ भी नहीं किया हमने, फॉर्मूले में पुट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ये सॉल्यूशन प्रिपेयर द डिजोल्व। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है, इसमें 0.5 ग्राम, मतलब ये क्या है, सोल्यूट है। मतलब WB की वैल्यू दी गई है 0.5, जो कि क्या है, ग्लूकोज इन वाटर। मेक द 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर या फिर 2000 मिलीलीटर मैं लिख सकता हूँ। टेम्परेचर वही 227 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा रहा है, सिंपल सी बात है। आर की वैल्यू दी गई है हमारे पास, तो पाई का क्या होता है, CRT होता है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होगी, N/V होती है, N/VRT होती है। एन को लिख सकता हूँ W/MWRT लिख सकता हूँ आराम से। तो W की वैल्यू कितनी है, W की दी गई है 0.5। मोलिकुलर वेट कितना दिया गया है, किसका किसका दिया गया है बेटा, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट भी दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, मोलिकुलर वेट एंड वी भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो वॉल्यूम कितना है इसमें हमारे पास, 2000 मिलीलीटर या 2 लीटर। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ डिजोल्व 0.5 मोल। तो बेटा इसमें डायरेक्ट मोल की वैल्यू दी गई है। सुनो, इसमें इसमें हम W/MW नहीं निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट मोल दिया गया है, मतलब एन की वैल्यू 0.5। ठीक है, मोल दिया गया है। लीटर कितना दिया गया है इसमें, 2 लीटर। तो 2000 मिलीलीटर भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर लीटर में पूछ रहा है तो हम ऊपर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आर की वैल्यू है 0.0823 और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना, हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट का PYQ है भाई। कितना ईजी क्वेश्चन है देख लो आप। हम ओनली 1 मिनट में इसको क्वेश्चन सॉल्व करें, 1 मिनट भी नहीं लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है, टू सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड
आर प्रिपेयर्ड एट द सेम टेम्परेचर। तो ये पूछ रहा है ए सॉल्यूशन, ठीक है, दो हमने सॉल्यूशन बनाया, एक ग्लूकोज का बनाया, एक बनाया NaCl का। तो ये पूछ रहा है विच द ग्रेटर द ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ICRT। क्या होता है ICRT, ठीक है, सिंपल से लिख सकते हैं, या फिर पाई का वैल्यू लिख सकता हूँ N/VRT। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल्स के, इसमें मोल की वैल्यू दी गई है। तो ग्लूकोज के लिए मैं बात करूँ तो 0.1, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आती है ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू। अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें मैं आई की वैल्यू निकालना आपको सिखाऊंगा। बस आप ये याद रखिए इस क्वेश्चन में कि ग्लूकोज में आई की वैल्यू 1 होती है ग्लूकोज के लिए। ये हो गया ग्लूकोज के लिए। अब पाई की हम पूछ रहे हैं NaCl की, तो NaCl कितनी होगी, NaCl की बेटा पाई की वैल्यू होती है, मोल को तो हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू होती है 2। तो इसमें तो 0.1 आ गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बट इसमें कितना है 0.2, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो जिसकी पाई की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसके ये कंसंट्रेशन वैल्यू ज्यादा होगी, उसके क्या होगा, पाई ज्यादा होगा। तो पाई ग्लूकोज की बात करूँ और पाई NaCl की बात करूँ, तो NaCl की वैल्यू कितनी है 0.2 आई है, इसकी कितनी है 1.2। बेटा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, NaCl का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है समझने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है असरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा। इसको कैसे करते हैं बेटा सॉल्व अभी देखते हैं। असरेशन कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक स्टेटमेंट पढ़िए। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पूछ रहा है इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल करेक्ट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि बोथ ट्रू एंड आर, मतलब रीजन हाँ दो बोथ ट्रू एंड आर, बिल्कुल करेक्ट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको मैं बोल सकता हूँ बोथ असरेशन रीजन स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नीट का PYQ नीट में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स RO के बारे में पूछ रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए स्टेटमेंट कह रहा है सॉल्वेंट मूव नेचुरली फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेचुरली नहीं होगा बेटा, ये नेचुरली नहीं जाता है, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है तब जाके वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसे ही हम RO बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी कह रहा है एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक, बिल्कुल करेक्ट है। जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दिया था उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से उसकी वैल्यू कम होगी तो ऑस्मोसिस को रोकेगा, बट रिवर्स ऑस्मोसिस को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा सही है। मेम्ब्रेन अलाउड टू ओनली सोल्यूट पैसेज, ठीक है। तो बेटा मेम्ब्रेन अलाउड, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता, तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। डी कह रहा है ऑस्मोसिस एंड द रिवर्स ऑस्मोसिस अकर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नीट का PYQ है बेटा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को हमें करेक्ट मैच करना है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस सोलवेंट फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ही जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। तो P करेक्ट मैच है 2 के साथ, Q करेक्ट मैच है 1 के साथ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों तरफ, सेल के अंदर, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी किसी भी लिक्विड की वो सेम होगी, ठीक है। तो इक्वल द ऑस्मोटिक प्रेशर, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो R को मैं करेक्ट मैच करता हूँ 3 से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, हाइपर मतलब हाई कंसंट्रेशन, हाई परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बाहर के सॉल्यूशन के लिए। तो हाइपर सॉल्यूशन मतलब हायर कंसंट्रेशन, किसके लिए, आउटसाइड, आउटसाइड किधर, आउटसाइड पे, मतलब बाहर, सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी। तो हम एस को करेक्ट मैच करेंगे 4 के साथ। तो 2 1 3 4 यहाँ पे आंसर है। तो 2 1 3 4 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे PYQs, ठीक है, जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थे ऑस्मोटिक प्रेशर के, बहुत इंटरेस्टिंग से, ठीक है, आराम से कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में होगी, और उसमें सिखाऊंगा कि आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, थैंक यू सो मच।